प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे चित्र वर्णन। आपको पता है, जब भी हम चित्र वर्णन करते हैं हमें एक मंजूषा अर्थात बॉक्स दिया जाता है। उसके अंदर हमारे पास कुछ शब्द होते हैं। हम उन शब्दों के आधार पर ही वाक्य का निर्माण करते हैं। ये जो पहली पंक्ति लिखी गई है, इदम डैश दृश्यम अस्ति। अब या तो इदम चित्रम अस्ति या दृश्यम अस्ति, एक ही मतलब है। मान लीजिए आपके पास बगीचे का चित्र है या विद्यालय का चित्र है, पुस्तकालय का चित्र है, किसी भी तरह का चित्र है तो आप लिखोगे इदम उपवनस्य। उपवनस्य का मतलब है बगीचे का चित्र है, तो उपवनस्य दृश्यम या चित्रम अस्ति। अस्मिन् चित्रे डैश अस्ति संति। मैंने दोनों लगाए हैं। क्यों लगाए हैं दोनों? कि इस चित्र में है या है। मान लीजिए बगीचे में, उपवन में बहुत सारे मोर हैं और मंजूषा के अंतर्गत आपको दिया गया है मयूरः, तो आप लिखेंगे अस्मिन् चित्रे मयूरः सन्ति। वहां आप अस्ति का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि अस्ति का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है और सन्ति का प्रयोग बहुवचन के लिए। इसी प्रकार से मंजूषा में दिए गए शब्दों से आप इन वाक्यों का निर्माण करोगे। अस्मिन् चित्रे अस्ति संति एक वचन बहुवचन का, और चित्र किसका है ये आप पहली पंक्ति में लिख देंगे। इसके अलावा एक काम आपको और करना है। जब भी आप ये वाक्य बनाएंगे, कई बार ऐसा होता है कि वाक्य केवल क्रिया और जो हमारे पास वाक्य के अंतर्गत है उसमें कर्म वगैरह भी दिया जाता है। अब जैसे मैंने यहाँ दो चित्र लिख दिए, खगा उत्पतंती, तो ठीक है कि पक्षी उड़ते हैं, मान लीजिए ये मंजूषा के अंतर्गत है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया आकाशे, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो आपको ये भी सीखना है कि ये जो हमने लगाया ये कहाँ पर आएगा, कर्ता और क्रिया के बीच में। अस्मिन् चित्रे छात्रा नृत्यन्ति। इस चित्र में छात्राएं नाचती हैं। अब मान लीजिए आपको नृत्यन्ति शब्द याद नहीं आता, तो इसके लिए एक ये जरूर याद कीजिए, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, क्योंकि जहां हमें क्रिया नहीं आती वहां हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये भूल गया, तो अस्मिन् चित्रे छात्रा नृत्यम कुर्वन्ति, तो आपका वाक्य निर्माण तब भी हो जाएगा। और यहाँ मैंने बहुवचन के लिए लिखा है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि की अगर एक वचन है तो आप अस्ति लगाएंगे, द्विवचन है तो आप स्तः लगाएंगे, और बहुवचन है तो आप संति लगाएंगे। ये सब मैंने पहले भी एक दो शॉर्ट्स डाली हैं, उनके अंदर मैंने आपको बताया है कि कहाँ इनका प्रयोग होगा। एक मेरे पास ये वाक्य है, ये देखिए चित्र है, इसमें मंजूषा दी गई है। आप देखो मैंने ना इसमें कहीं पर कट लगा दिया, कहीं सर्कल, कहीं अंडरलाइन, ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे मैंने लिखा मृगः जलम पिबन्ति, हिरन जो है वो जल पीते हैं। खगा उत्पतन्ति, पक्षी उड़ते हैं। नदी प्रवहति, नदी बहती है। अब यहाँ दे दिया मैंने, वनस्य को टिक किया है कि इदम वनस्य चित्रम अस्ति या इदम वनस्य दृश्यम अस्ति। आशा है आप सबको ये समझ आ गया होगा। इस तरह से कोई भी चित्र आएगा तो आप उसका वाक्य निर्माण करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।